नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन इससे संबंधित हम 40 प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि आगामी जितने भी एग्जाम हैं यहाँ से प्रश्नों की संख्या एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, प्रारंभिक जीवन और दक्षिण अफ्रीका यात्रा, महात्मा जी यहाँ गांधी के यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में ये महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? तो ये 1888 ईस्वी में गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। अगला प्रश्न है ये, गांधी जी किस भारतीय व्यापारी का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गांधी जी कहाँ पर गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। और ये कब गए थे? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में गांधी जी कहाँ पर गए थे? दक्षिण अफ्रीका में गए थे। दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से जबरन नीचे फेंक दिया गया था? तो उस स्टेशन का नाम था पीटर मारिट्सबर्ग था। पीटर मारिट्सबर्ग से गांधी जी को इस रेलवे स्टेशन से नीचे फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ किस संस्थान की स्थापना की थी? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाला भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। यह एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब की थी? 1894 में की थी। गांधी जी ने अफ्रीका में किसकी स्थापना की थी? नटाला भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 में। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इंडियन ओपिनियन 1903 में गांधी जी ने इसको दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट किया था। यानी पहला समाचार कौन सा था? तो पहला समाचार पत्र था इंडियन ओपिनियन। 1903 में गांधी जी ने इसको दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट किया था। प्रश्न संख्या 7 है ये, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस प्रसिद्ध आश्रम की स्थापना की थी? तो फीनिक्स सेटलमेंट। फीनिक्स सेटलमेंट की स्थापना 1904 में। और टाइल्स फार्म की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की थी? ये दक्षिण अफ्रीका में की थी। टाइल्स फार्म जो था 1910 में की थी और फीनिक्स की स्थापना 1904 में की थी। इन पॉइंट को आपको याद रखना है। 2 आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह कब और कहां पर स्टार्ट किया था? तो गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह क्या किया था? स्टार्ट किया था। और किसके खिलाफ किया था उन्होंने? एशियोटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ किया था। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का क्या था? पहला सत्याग्रह इसको स्टार्ट किया गया था। प्रश्न संख्या 9 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। कब लौटे थे गांधी दक्षिण अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे ये। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ और क्यों स्टार्ट किया था? तो चंपारण बिहार में 1917 में। कहाँ पर? चंपारण बिहार में 1917 में नील की खेती की 3 कठिया पद्धति के विरोध में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था। पहला सत्याग्रह 1917 चंपारण बिहार में। ये नील की खेती से संबंधित था। 3 कठिया पद्धति पर ये आधारित था ये। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को बिहार आमंत्रित करने वाले स्थानीय नेता कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल ने चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। तो इस व्यक्ति का नाम याद रखना है। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था।
अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को किसकी महात्मा की उपाधि दी थी? गांधी जी ने भारत में अपनी पहली भूख हड़ताल किस आंदोलन में की थी? तो गांधी जी ने अपनी जो पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए की थी 1918 में, प्लेग बोनस के लिए। तो गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल कहाँ पर की थी? अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए की थी 1918 में, प्लेग बोनस के लिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी का भारत में पहला पूर्ण असहयोग आंदोलन या वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो खेड़ा सत्याग्रह था। ये कहाँ पर हुआ था? गुजरात में 1918 में। खेड़ा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? 1918 गुजरात में हुआ था। फसल नष्ट होने पर भी कर वसूली के खिलाफ था ये, यानी जब फसल नष्ट हो गई थी तो अंग्रेज क्या करे, तो भी कर वसूल कर रहे थे, तो इसके खिलाफ था ये। तो खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? ये गुजरात में 1918 में। रोलैक्ट एक्ट 1919 के विरोध में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल कब आयोजित की थी? तो रोलैक्ट एक्ट कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को। इस पॉइंट को याद रखना है। रोलैक्ट एक्ट 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। गांधी जी ने इसको काला कानून कहा था। क्या बोला था गांधी जी ने? इसको काला कानून कहा था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर जेल में डाल दिया जाता था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ये याद रखना है। के विरोध में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा दी गई कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान गांधी जी ने कौन सी उपाधि को वापस किया था? तो केसरी हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। और जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की स्टार्ट किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद अचानक वापस ले लिया था? यानी चोरी चोरा कांड के बाद 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में ये घटना हुई थी। चोरी चोरा की कांड कब हुआ था? ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये पॉइंट याद रखना है। चोरी चोरा आंदोलन के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी ने बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये कर्नाटक में हुआ था 1924 में। बेलग्राम अधिवेशन कब हुआ था? कर्नाटक 1924 में हुआ था। गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, 1924 कर्नाटक अधिवेशन में। गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च कब और कहां से शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। इस पॉइंट को याद रखना है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। स्टार्ट कहाँ से किया था? 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी गांव में पहुंचकर अपने वहां पर नमक कानून को तोड़ा था। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने चुने हुए अनुयायियों ने भाग लिया और यह यात्रा कितने दिन की थी? तो इस यात्रा में 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। दांडी मार्च में कितने अनुयायियों ने भाग लिया था? 78 अनुयायियों ने यह भाग लिया था। और यह यात्रा 24 दिन की थी, लगभग 241 मील की। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कितने मील की थी? 241 मील की थी। 78 अनुयायियों ने इसमें भाग लिया था और 24 दिन तक ये यात्रा चली थी। दांडी मार्च के साथ भारत में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन।
सविनय अवज्ञा आंदोलन की दांडी मार्च के साथ ही शुरुआत कर दी गई थी। गांधी इरविंग समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविंग समझौता हुआ था। कब हुआ था ये? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविंग समझौता हुआ था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। जब गांधी इरविंग समझौता हुआ था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था। और ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, एकमात्र सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब और कहाँ हुआ था? तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था, पुणे में। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए उन्हें क्या नाम दिया और किस संघ की स्थापना की? हरिजन नाम दिया था। दलितों के उत्थान के लिए उनको क्या नाम दिया था? हरिजन नाम दिया था 1932 में। कब? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की भी स्थापना की थी। क्रिप्स मिशन 1942 को गांधी जी ने क्या कहकर खारिज कर दिया था? उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहकर क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कर दिया था? इसको खारिज कर दिया था। क्या बोला था? पोस्ट डेटेड चेक बोला था इसको। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 8 अगस्त 1942 को की गई थी, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। कहाँ पर? ये बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने देश को कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल महल में नजरबंद किया था? यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल या महल में नजरबंद कर दिया था? तो आगा खां पैलेस कहाँ पर है? पुणे में। गांधी जी को उसमें क्या कर दिया था? नजरबंद कर दिया था। ऑपरेशन जीरो हावर के तहत या थंडर बोल्ट के तहत। इसको ऑपरेशन जीरो हावर या फिर थंडर बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को संबोधित किया था 6 जुलाई 1944 को। कब? 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो से। ये पूछ लेता है कहाँ से संबोधित किया था? तो आज़ाद हिंद रेडियो से 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। और ये कब बोला था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। कब? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान बोला था ये। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है और यह मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग। महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है उस पुस्तक का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। मूल रूप से गुजराती भाषा में है ये। किस भाषा में है? यह गुजराती भाषा में लिखी गई थी। गांधी जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी?
तो हिंद स्वराज को 1909 में प्रकाशित किया गया था। हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई थी? 1909 में। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय जहाज में इस पुस्तक को लिखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी द्वारा संपादित 2 प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र कौन से थे? तो एक तो यंग इंडिया और नवजीवन। ये क्या है? गांधी जी के 2 साप्ताहिक पत्र कौन से थे? यंग इंडिया और नवजीवन। बाद में उन्होंने हरिजन की भी शुरुआत की थी। तो याद रखना 2 साप्ताहिक पत्र कौन से थे? यंग इंडिया और नवजीवन। गांधी जी किस ब्रिटिश विचारक लेखक की पुस्तक अनटू दी लास्ट से अत्यधिक प्रभावित थी? तो ये किसकी पुस्तक था? अनटू दी लास्ट किसकी है? जॉन रस्किन की पुस्तक है ये। 1947 में आज़ादी के जश्न के समय गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। वे कहाँ पर थे? नोआखाली बंगाल में थे, सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के लिए। जब 1947 में देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, गांधी जी कहाँ पर थे? बंगाल में थे, नोआखाली में। और यहाँ पे जो सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे इनको शांत करने में लगे हुए थे। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में बिड़ला भवन में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को बिड़ला भवन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज का लास्ट प्रश्न है ये, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी का जो दिल्ली में समाधि स्थल है इसको राजघाट के नाम से जाना जाता है। और महात्मा गांधी के जो अंतिम शब्द थे वो कौन से थे? हे राम। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।